class. I hope you will be fine. It's your maths class and I am your maths teacher. Open your maths book. Yesterday we discussed about introduction of matrices, definition of matrices and order of a matrix. Today we will study equal matrix. Equal matrices. Let A and B be two matrices. फर्ज करें कि आपके पास A और B कोई से दो matrices हैं. Then A is said to be equal to B. A B के बराबर होगा कब, या A इक्वल होगा B के किस सूरत में, एंड डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू B. और हम उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, A इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ. कब करेंगे, जब हमारे पास ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी. अब हम इन दो कंडीशंस को देखते हैं. फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B. A का ऑर्डर और मैट्रिक्स B का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सेकंड, द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. जो दोनों की एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो उस सूरत में A और B आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे. इक्वल मैट्रिसेस के लिए किन दो कंडीशन का होना ज़रूरी है कि जो दो मैट्रिसेस हम ले रहे हैं दोनों का ऑर्डर भी सेम हो और दोनों की एंट्रीज भी क्या हो, सेम हो. अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं. एग्जाम्पल, यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिखाई गई है. देखिए यहाँ पे A है. A में हमारे पास जो पहले हम A का ऑर्डर देखते हैं. A का ऑर्डर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज देखें 1 2. नंबर ऑफ रोज कितनी है 2. नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं 1 2. नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 2. इसका ऑर्डर है 2/2. अब हम मैट्रिक्स B का ऑर्डर देखते हैं. ये 2 + 1, ये टोटल हमारे पास एक ही डिजिट काउंट होगा. तो ये हमारे पास क्या हुई, एक रो. ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी रो. तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2. अब हम नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं. वर्टिकल लाइंस कितनी है 1 2. तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हो जाएंगे 2. इसका ऑर्डर भी क्या हुआ 2/2. A का ऑर्डर भी क्या था 2/2. इनका ऑर्डर तो सेम हो गया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. सेकंड देखते हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. A की पहली एंट्री क्या है 1. B की पहली एंट्री भी क्या हो गई 1. इसकी सेकंड एंट्री क्या है -4. इसकी भी सेकंड एंट्री क्या है -4. A की थर्ड एंट्री है 3 और यहाँ पे भी क्या है 2 + 1 3. इसकी लास्ट एंट्री क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 4 - 2 2. तो इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है, सेम है. तो इन्होंने दोनों कंडीशंस फुलफिल की. तो इट्स मीन A किसके इक्वल आ जाएगा, B के. आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी. अब हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं. डेफिनेशन को अकॉर्डिंग जो है वो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं. सबसे पहले मैट्रिक्स दिया हुआ है A में कितनी रोज और कितने कॉलम है, A में एक ही रो है और एक ही कॉलम है. हॉरिजॉन्टल भी एक ही लाइन बन रही है और वर्टिकली भी एक ही लाइन बन रही है. तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1. अब हमने 1/1 का ही दूसरा ऑर्डर देखना है, मैट्रिक्स देखना है और उसकी एंट्री भी क्या होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए. यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास जो मैट्रिक्स C है, C में हमारे पास क्या है 5 - 2 3. एंट्री सेम हो गई और उसका ऑर्डर भी क्या होगा, एक ही रो है और एक ही कॉलम है. तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी क्या है, सेम है. तो हम क्या लिखेंगे, A इक्वल है C मैट्रिक्स के. इसी तरह अगर हम रैंडमली देखें यहाँ पे G को, तो G में हमारे पास एंट्री क्या है 3 - 1 क्या बनेगा 2. 3 + 3 क्या बन जाएगा 6. तो ये हमारे पास क्या होगी, इसका ऑर्डर हम देखते हैं क्या होगा, एक रो और ये रही दूसरी रो. 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1. ये हमारे पास टोटल एक ही डिजिट काउंट होगा और ये भी टोटल एक ही डिजिट काउंट होगा. तो ये एक रो, ये दूसरी रो, 2 रोज और एक कॉलम. 2/1 इसका ऑर्डर है. अब हम देखते हैं कि इस जैसा ही दूसरा जिसका ऑर्डर सेम हो. तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 2 रोज 1 कॉलम. 2/1 ऑर्डर है और इनकी एंट्रीज क्या है 2. 3 - 1 यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 2. 3 यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 3 + 3 6. तो इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हैं, सेम है. तो G किसके इक्वल आ जाएगा, F के. तो G और F आपस में इक्वल है. तो इसी तरह हम यहाँ पर लिख देंगे कि F इक्वल है G मैट्रिक्स के.
जिस तरह से मैंने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स खुद सॉल्व करोगे और ये आप लोग बुक पर ही सॉल्व करोगे, इसको आप अपनी नीट नोटबुक पर नहीं लिखोगे। और इसके साथ साथ आपने जो इक्वल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन की है और जो कल हमने डेफिनेशंस की थी, आपने उन सब डेफिनेशंस को याद करना है और उनको प्रैक्टिस भी करना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।